हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज का टॉपिक एक प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक है। और जैसे ही ना हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ के साथ साथ ही हमारे पास बहुत सारे कंसर्न्स आने लगते हैं दिमाग में, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग, जिसके बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स एंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि हमारा जब हमारा बेबी हो जाएगा तो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस किस तरीके से होगा, हम करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। इस सिलसिले में आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी एडवाइस भी सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं, वो सब भी आप सुनते हो, तो बहुत सारे डर भी आता है और कई बार आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी फील होता है कि ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये एक मिक्स्ड टाइप ऑफ चीज़ें हो रही होती है आपके साथ में। लेकिन एक ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जो कि है इन्वर्टेड निपल का। अगर आपका जो निपल है वो इन्वर्टेड है या फिर फ्लैट है, तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आज का वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपका जो ये प्रॉब्लम है, इसको आप डील कर सकते हैं इजीली। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड और फ्लैट निपल्स के साथ अपना ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस आप किस तरीके से कंफर्टेबल कर सकते हैं। सो यस, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज़, सबसे पहले जानते हैं कि इन्वर्टेड निपल क्या होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके निपल्स जो हैं वो इन्वर्टेड है, फ्लैट है या फिर नॉर्मल है। तो देखिए, जिस तरीके से सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी हर एक चीज़ अलग होती है, उसी तरीके से हर और जो वुमेन है उसके निपल्स है, उसकी ब्रेस्ट है, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। एंड उसके बेसिस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा जो है वो कितना इजीली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। लेकिन ये ओनली फैक्टर नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कीजिए। उसमें बहुत सारे अच्छे और डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और आगे भी नए वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए, आज के वीडियो पर हम बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके निपल्स का जो शेप है वो फ्लैट है या इन्वर्टेड है या फिर नॉर्मल है। तो जब आप अपने आपके ब्रेस्ट पे एक सर्कल होता है डार्क कलर का, उसको एरोला बोलते हैं। तो अगर आप उसको पिंच करेंगे तो अगर आपका जो निप्पल है वो बाहर की तरफ है तब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो पिंच करने के बाद भी फ्लैट है या फिर अंदर की साइड में है तो वो होता है फ्लैट या फिर इन्वर्टेड निपल्स। तो ऐसे केस में लैचिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है बेबीज़ के लिए, क्योंकि लॉजिकली भी है, अगर आपके निपल्स जो है अगर वो बाहर की तरफ है तो बच्चा इजीली उनको सक कर सकता है और वो अपना मिल्क फीडिंग कर सकता है। लेकिन अगर वो अंदर की तरफ से है तो फिर नेचुरली बच्चे को लैचिंग करने में दिक्कत होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या कुछ आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि हो सकता है जब आपने कंसीव किया है या फिर बिफोर कंसीविंग आपके जो निपल्स का जो भी शेप है, मतलब इन्वर्टेड है या फिर फ्लैट है, तो ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ बॉडी में इस तरीके की होती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके निपल्स का शेप जो है वो चेंज हो जाए। हो सकता है वो फ्लैट है तो थोड़ा सा वो बाहर की तरफ होने लग जाए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके निपल्स फ्लैट है या इन्वर्टेड है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। यस, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, बट आप कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ में आप इजीली ब्रेस्ट फीडिंग करा सकेंगे। सो डरने की कोई भी बात नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी मेरे कई फ्रेंड्स लोगों ने जेन्युइनली मुझे एडवाइस किया या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उन लोगों ने मुझे बताया कि उनको लैचिंग में बहुत दिक्कत आई थी। इवन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जो नर्सेस थी उन लोगों ने सिरिंज से उनके निपल्स को जब बाहर किया, थोड़ा सा वो पेनफुल भी था, तब जा कर के उनके निपल्स जो है वो थोड़े से प्रॉपर शेप में आए और फिर उन्होंने फीडिंग कराना स्टार्ट किया। तो ये सब भी मैंने सुना था और मैं काफ़ी डरी हुई थी, बट डरने से कुछ काम नहीं होता है। डर तो लगता ही है जब हम ऐसी कुछ चीज़ सुनते हैं, लेकिन आपको वर्कआउट करना है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें वर्कआउट की थी और वो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क की, तो वही आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो इसलिए घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आपको डील करना है।
तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपके निपल्स मान लीजिए शेप में भी हैं तो भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप कर लीजिए, और अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तब तो आप कर ही लीजिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको इस तरीके का आपने डिटेक्ट किया, मतलब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो प्रेगनेंसी जब डिटेक्ट हुई थी मेरी 1 मंथ में हुई थी, तो 1 या 2 मंथ में आपको पता चलता है कि आप कंसीव कर चुके हैं। तो उसके बाद से आप अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ बांध लीजिए कि आपको अपना जो आपका ब्रेस्ट एरिया है उसको हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखना है, साथ में उस पर थोड़ी सी मसाज आपको करते रहना है। उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेस्ट का ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होगा और आपका जो मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो जल्दी से स्टिमुलेट होगा और उस पर हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जब आप अपने एरोला पार्ट को, जो डार्क एरिया होता है, अगर आप उस पर मसाज करते हैं और उसको बाहर की तरफ पिंच आउट करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो निप्पल है उसका शेप प्रॉपर आने लगता है, जिससे कि बच्चा जब आपका होता है वो लैच करता है तो उसको इजी पड़ता है, आपके निप्पल का शेप इस तरीके का हो जाता है। प्लस जब आप मसाज करते हो वहाँ का, तो आपका जो वहाँ का स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड बना रहता है, जिसकी वजह से आपके निपल्स जो है वो ड्राई नहीं होते, उनमें क्रैक निपल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको इसी कट्स लगने का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता है, क्योंकि आप जब 9 मंथ तक वहाँ पर आप इस तरीके से मसाज करेंगे, उसको शेप में लाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि अगर आपका फ्लैट निपल भी है तो भी वो कुछ तो शेप चेंज करेगा ही करेगा। सो ये आप अपनी प्रैक्टिस में बांध लीजिए। अब बात आती है कि आप मसाज करने के लिए क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप घी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई मॉइस्चराइज़र, जो बटर्स आते हैं ब्रेस्ट के लिए यूज़ करने के लिए, निपल बटर्स वगैरह आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने देसी घी, घर का बना हुआ जो देसी घी था, मैंने उसी को यूज़ किया था और फॉर 9 मंथ मैंने कंटिन्यू उसको यूज़ किया था। और मैं बहुत ज़्यादा उसको आपको नहीं करना है। मैं नहाने के बाद जब आपकी स्किन डैम्प होती है, मैंने बाथरूम में ही वो डब्बी रखी हुई थी, तो आप उसको वहाँ पर रख सकते हैं और उसके बाद हल्का सा अमाउंट लेकर आपको रब करके अपने स्किन में मसाज कर लेना है। तो बस वो उतनी देर में 5-10 मिनट की मसाज से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने हैं, बट रिज़ल्ट आपको खुद ही देखने को मिलेगा जब आप ये चीज़ करेंगे तो। और यस, ये जो मसाज करने का आइडिया है ये डॉक्टर से भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, सो उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिगरस मसाज आपको नहीं करनी है, हल्का हल्का जस्ट आपको मसाज करनी है। ये नहीं कि रगड़ रगड़ के इतना मसाज कर दो कि कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाए। तो वो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस तो यही है कि कोई भी शेप के आपके निपल्स हों या आपकी ब्रेस्ट हो, आप उस पर घी से या फिर कोकोनट ऑयल से स्पेशली, या फिर बादाम का तेल भी ले सकते, कोई भी ऐसा ऑयल ले सकते हैं, तो उससे आप उस पर मसाज कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ब्रेस्ट शील्ड आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक शील्ड रहता है ब्रेस्ट के शेप का, जिसमें निपल का शेप भी रहता है और ब्रेस्ट पे जाके वो चिपक जाता है, सिलिकॉन का बना होता है, एंड वो आपके बेबी के लिए मतलब एक शेप प्रोवाइड करेगा आपके निपल का, जिससे कि आपका बेबी जो है वो करने लग जाएगा फीड। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। निपल शील्ड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है डिटेल्ड, उसमें सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, तो आप वो वीडियो चेकआउट करना ना भूलें। तीसरी चीज़ ये है कि आप जितना हो सके वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट अपने बेबी को इनिशियल पॉइंट पे दीजिए। जब आपका बेबी डिलीवर आप करते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दीजिए। उससे क्या होगा, जब बच्चा तुरंत वो जब होता है ना, तो उसके दिमाग में चीज़ें इतनी गाइडेड होती हैं कि वो खुद से ही माँ के ब्रेस्ट की तरफ जाता है। अगर जो लोग बेबी डिलीवर कर चुके हैं उनको ये बात पता होगी कि जब बच्चा होता है ना, वो तुरंत माँ का ब्रेस्ट एरिया की तरफ वो जाता है और वो खुद से एफर्ट करता है फीड करने के लिए। तो जब वो खुद एफर्ट करता है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है, और आपकी कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वो भी थोड़ी सी सबसाइड होती है। तो ऐसे में स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर आप इनिशियल पॉइंट पे देंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है, मतलब इन्वर्टेड या फ्लैट निपल्स के बावजूद भी आपका बच्चा इजीली फीड कर पाए। और ऐसा 100% बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपको फ्लैट या फिर इन्वर्टेड निपल्स है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ़िकल्टी आएगी ही, ऐसा नहीं है। 50% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, 50% लोग जिनको ये प्रॉब्लम है उन्हीं को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, और वो भी कुछ प्रैक्टिस और कुछ एफर्ट्स के साथ में सॉल्व हो जाता है। तो कोई बिग डील नहीं है, इसलिए ईजी गो रहिए आप।
ठीक है, तो ये मेरे 2-3 पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आप इन सब चीज़ों से भी कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 9 मंथ तक आप मसाज करें, तो उसी तरीके से आप डेली जब बच्चे को फीड कराने वाले हों, आप हर 2 घंटे पे जैसे आप फीड कराते हैं, तो थोड़ा सा फीड जस्ट कराने से पहले अपने निपल्स की मसाज कर दीजिए इन द सेम वे जैसा कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो आप उस तरीके से पिंच आउट कर लीजिए और फिर बच्चे को जब आप फीड कराएंगे तो वो इंस्टेंट तो आपको जो भी आप पिंच आउट करेंगे तो शेप में आई जाएगी आपके निप्पल, तो बच्चा इजीली फीड कर पाएगा। तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर ये भी वर्क नहीं करता है तो आप खुद से अपने निपल्स को जब बच्चे को फीड करा रहे हैं तो उनको गाइड कीजिए और निप्पल की पोजीशन इस तरीके से सेट करके बच्चे के मुंह में रखिए ताकि वो इजीली फीड कर पाए। तो ये भी आप कर सकते हैं और ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। बैकग्राउंड में मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कीजिए। तो हाँ, मैं आपसे यही कह रही थी कि आप बच्चे को फीड कराने से जस्ट पहले भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, निपल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके बच्चे के मुंह में आप शेप दीजिए तो फिर वो इजीली फीड कर सकता है। लास्ट एक चीज़ और है, जब ये सारी चीज़ अगर काम नहीं करती है तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट पम्प का। वो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मेस फ्री आइडिया है टू यूज़ द ब्रेस्ट पम्प। इसके ऊपर अलग से मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है ब्रेस्ट पम्प से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, डाउट, मिथ्स हैं, तो वो सारे डाउट्स एंड मिथ्स को मैंने क्लियर किया है, पूरा डेमो रिव्यू सब कुछ दिया है अपने 2 वीडियोस में ब्रेस्ट फीडिंग के, तो वो भी आप चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपका ये सारी चीज़ें काम नहीं कर पा रही हैं तो आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। उससे आपका जो आपके निपल का शेप है वो भी एक टाइम पे आ जाएगा, प्रॉपर शेप में आ जाएगा, प्लस जो बच्चा है वो वंचित नहीं रहेगा ब्रेस्ट मिल्क से। तो ब्रेस्ट पंप का आप यूज़ कीजिए और ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कीजिए और बच्चे को फीड कराइए। और यस, यही सारी टिप्स थी मेरी, मैंने इसी तरीके से किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको 9 मंथ 8-9 महीने जो होते हैं वो मसाज आप कीजिए, आपको सच में उससे बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। सो यस गाइज, ये था आज का वीडियो और मैंने जितनी भी टिप्स बताई हैं वो सब मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सबके साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग डील करते हैं और बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपका कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, माई लाइफ माई एक्सपीरियंस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।